तुमने भी किसी न किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि दो बहनों की शादी कभी भी एक परिवार में नहीं करवानी चाहिए। और अगर तुमने ये नहीं सुना है या तुम इस चीज से अनजान हो तो बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी आई है जिसका नाम है बहन हो तो ऐसी, जहां कहानी ऐसी दो बहनों की है जिसमें बड़ी बहन के किरदार में आपको देखने को मिलेंगी संजना पांडे और छोटी बहन के किरदार में आपको देखने को मिलेंगी सपना चौहान। अब कैसे संजना पांडे अपने पटीदार में अपनी छोटी बहन सपना चौहान की शादी करवाती हैं और शादी करवाने के साथ साथ उसके बाद क्या क्या ड्रामे होते हैं और वो ड्रामे को कैसे ओवर हाइप करके ओवर ड्रामा दिखाया गया है, यही आपको इस फैमिली ड्रामा एंटरटेनिंग दो बहनों की नोक झोंक के साथ 2 घंटे 18 मिनट की इस मूवी में आपको समझ में आएगा कि जब दो बहनें एक ही गांव समाज या एक ही परिवार में जब चली जाती हैं तो वो कैसे उस परिवार में बवंडर मचाती है और कैसे क्या क्या कांड होता है और उस चक्कर में कैसे घर वाले रिश्तेदार ससुराल वाले ये सब पिसते हैं, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। वहीं साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे संजना पांडे जो एक बड़ी बहन के किरदार में है जिन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी करवाई है और इस चक्कर में वो कैसे उसके घर हर छोटी छोटी चीज के लिए वो चली जा रही है, नून तेल नमक साड़ी ये सारी चीजों के लिए, तब तक उस पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही बात गहनों पे आती है तो एक औरत गहनों को कितना महत्व देती है और उस गहने के चक्कर में कैसे दो बहनों का रिश्ता खराब होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें मूवी की खूबियों की तो मूवी में आपको एक्टिंग चाहे वो सपना चौहान की हो चाहे संजना पांडे की हो, दोनों बहनों की नोकझोंक या जो बहन का रिश्ता दिखाया गया है वो काफी अच्छा है। साथ ही साथ आपको राकेश बाबू या और भी कलाकार जो हैं उनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। लेकिन जिस हिसाब से दो बहनों का ड्रामा को ओवर हाइप किया गया है, ओवर ड्रामा दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं हजम नहीं होता है। अब देखो औरतों का मुझे नहीं पता है लेकिन इतना जानता हूं कि गहने को लेकर औरतें बहुत सेंसिटिव होती है और कैसे इस मूवी में सपना चौहान गहने को लेकर सेंसिटिव हो जाती है और अपनी बहन को छोटी मोटी बात बोल के भी उनका दिल दुखा सकती थी, लेकिन कैसे औकात पे बात चली आती है और वो डायलॉग ये रहता है। और जब आप 2 घंटे 18 मिनट की ये मूवी देखोगे ना और जिस तरीके से ये डायलॉग को फिट किया गया है ना, मतलब कहीं से भी ये डायलॉग वहां पे सूटेबल नहीं करता, क्योंकि सास ने कहा कि नहीं खो गया तो टूट गया तो या कुछ हो गया तो 5 लाख रुपए का गहना, बहुत बड़ी बात है भाई, हाँ सच में बड़ी बात है, एक औरत के लिए गहना सब कुछ होता है। और वैसे ही उसमें कुछ सपना चौहान जोड़ के जिससे उनकी बड़ी दीदी का दिल दुख जाए और कैसे बात ईगो पे ले ले और उसी चक्कर में कैसे औकात की बात हो जाती है जिस चक्कर में बड़ी बहन अपनी बात को दिल पे ले लेती है, ये चीज दिखाई गई है। वहीं साथ ही कैसे एक माँ बाप का काम होता है झगड़े को सुलझाना और कैसे इस मूवी में माँ बाप ने भी मूवी को लंबा करने के लिए कैसे दो बहनों को 2 आंखों से देखकर उनको कैसे 2 अलग अलग भावनाएं दी है और कैसे नए दामाद की पूछताछ उसकी फेवरेट चीज है, जबकि वही बड़ी बहन और बड़े दामाद को ना पूछना ना उसके कपड़े देना ना ही कुछ मतलब मानदान ना करना ससुराल में, और किस तरीके से संजना पांडे को ये सारी चीज हॉट होती है और कैसे इस चीज को वो ईगो पे ले लेती है। और जो दो बहनें जो आपस में प्यार से रहती थी, जो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की अच्छे घर में शादी करवाती है अपने से भी अमीर घर में, वो कैसे एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है, वही ये 2 घंटे 18 मिनट की मूवी आपको सफर करवाती है। तो अगर आप भी किसी की बहन है चाहे वो छोटी चाहे बड़ी, तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए और आगे से आप भी अपनी बहन की शादी अपने परिवार या रिश्तेदारों में करवाने में 10 बार जरूर सोचने लगेंगे। वैसे ये मूवी ओवर ड्रामा है और सच में कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि छे ये तो बेसलेस है, इतना ड्रामा डालने की जरूरत नहीं है। और रही बात लड़ाई की तो वो मैं जानता हूं दो बहनों में लड़ाई होती रहती है, वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन इसमें जो लड़ाई दिखाई गई वो सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो जबरदस्ती लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, डायरेक्टर को कहानी जल्दी खत्म करनी थी तो बोले यार लड़ो, कुछ भी मतलब कुछ भी करके कुछ भी बहाने ढूंढ के लड़ते रहो। और बेचारी सपना चौहान वहीं पे संजना पांडे सब बिना मतलब के लड़ रहे हैं और वो तो लड़ रहे हैं, उनके बेचारे सास ससुर सब वो सब भी बराबर मिलके साथ में लड़ रहे हैं। वहीं बात करें मूवी और रियल लाइफ की तो ये मूवी इसीलिए 2 घंटे 18 मिनट में बच्चा होने के साथ छोटी बहन ये झगड़ा सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में यही झगड़ा पूरी जिंदगी चलती रहती है और खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है इस मूवी को देखने के बाद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी ये मूवी ओवर ड्रामा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही रिव्यू वीडियो हम लाते रहते हैं तो चैनल पे विजिट एक बार जरूर कर लेना। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।